Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover one of your unit from your paper named Dalit Writing, and it's going to be a poem named White Paper, which is written by Saran Kumar Limbale. So let's start by knowing about the poet who is Saran Kumar Limbale. So he is one of the most powerful voices in Dalit literature in India और ये एक मराठी राइटर हैं, पोएट, क्रिटिक और एक्टिविस्ट भी हैं. ये जाने जाते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग द रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ दलित लाइफ, यानी दलित लोगों के लाइफ स्ट्रगल्स क्या रहे हैं. इनकी राइटिंग में देखा गया है कि उस चीज़ को बड़े ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्रेस करा है. इनके वर्क्स में ये भी देखा जाता है कि ही हैज़ सॉन पेन, एंगर, रेजिस्टेंस ऑफ पीपल हु वर हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड बाय द कास्ट सिस्टम. इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है विच इज़ अकर माशी, मतलब द आउटकास्ट, एंड जो पोएम हम आज पढ़ने वाले हैं द वाइट पेपर, ये सब ऐसे वर्क्स हैं विच क्वेश्चन इनजस्टिस एंड डिमांड ह्यूमन डिग्निटी. अगर हम बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की बात करें इस वर्क की, तो ये जो पोम है इट कम्स फ्रॉम अ कलेक्शन. एक कलेक्शन नेम्ड है पॉइजन ब्रेड, एंड इसमें वो सारे पावरफुल दलित राइटिंग्स हैं जो कि मराठी से ट्रांसलेट करी गई है, और उसी कलेक्शन में से ये पोएम हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़नी है. एंड ये जो पोएम है इट रिफ्लेक्ट्स वो वक्त जब दलित राइटर्स मतलब खुल के उन्होंने बोलना शुरू करा अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और खुद के प्राइड, खुद की आइडेंटिटी को क्लेम करना शुरू करा. इस पोएम में हम देखेंगे किस तरीके से सरन कुमार लिम्बाले की जो वॉइस है इट्स लाइक अ वॉइस ऑफ रेबेलियन, एंड ये केवल एक पोएम नहीं बल्कि एक डिक्लेरेशन है ऑफ राइट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. इस पोएम के थ्रू जो हमारे पोएट हैं ये पूरे अपनी कम्युनिटी की तरफ से बोल रहे हैं, वो कम्युनिटी जो सेंचुरीज से साइलेंट रही और इक्वालिटी को डिमांड कर रहे हैं, जस्टिस डिमांड कर रहे हैं और एक रिकॉग्निशन डिमांड कर रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग. पोएम को शुरुआत करने से पहले अगर हम एक बार टाइटल पे बात करें तो वो ज़्यादा सही होगा. तो जो टाइटल है ये है वाइट पेपर. सुन के ऐसा सा लग रहा है कि कैसा सा टाइटल है, काफ़ी सिंपल सा टाइटल है, लेकिन इसका एक बड़ा ही सिंबॉलिक मीनिंग है. अब जो वाइट पेपर होता है ना, यूजुअली उसका मतलब होता है कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो सच्चाई या डिमांड या चेंज को दिखा रहा है, और एक ऐसा रिपोर्ट दैट एक्सपोजेस इनजस्टिस और प्रपोजेस रिफॉर्म जो चेंज की एक डिमांड कर रहा है. और पोएट जो है हमारे इसे काफ़ी सिंबॉलिकली यूज़ कर रहे हैं. और वाइट पेपर एक वो ब्लैंक पेज बन जाता है, ब्लैंक पेज ऑफ ट्रुथ, जहाँ पे वेयर ये लिखना चाहते हैं अपने उन सारे दर्द, गुस्से और इक्वालिटी को डिमांड करना चाह रहे हैं. और वाइट जो है इट ऑल्सो स्टैंड फॉर फॉल्स प्योरिटी ऑफ अपर कास्ट सोसाइटी विच हाइड सेंचुरीज ऑफ क्रुएलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इसीलिए जो हमारा टाइटल है ये शो कर रहा है कि जो पोएट की राइटिंग है इनके खुद के ट्रुथ डॉक्यूमेंट की एक राइटिंग है और इनका खुद का एक वर्जन ऑफ जस्टिस है against silence of caste oppression. Now let's come to the poem explanation, and it goes like, I do not ask for the sun and the moon from your sky, your farm, your land, your high houses or your mansions. I do not ask for gods, rituals, caste or sects, or even for your mothers, sisters or daughters. I ask for my rights as a man. यहाँ पे जो पोएट हैं सबसे पहले तो ये क्लियरली रिजेक्ट कर रहे हैं सारी मटेरियल चीज़ों को और सारी बिलोंगिंग्स को जो अपर कास्ट को बिलोंग करती है. यहाँ पे जो बार बार उन्होंने योर यूज़ करा है, इट इज़ फॉर अपर कास्ट पीपल, और ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही आप लोगों की सोसाइटीज़, ना ही आपके लैंड, हाउसेस, वेल्थ, रिचनेस, जो भी है आप अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए. ये इवन उनके रिलीजन्स, उनके गॉड्स, रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम जो बना हुआ है उसे भी रिजेक्ट कर रहे हैं. और जो प्योरिटी रूल्स हैं कि ये आदमी शुद्ध है, ये अशुद्ध है, और जो चीज़ें कास्ट के बेसिस पे बांट दी गई हैं, इन सब को रिजेक्ट कर रहे हैं. और ये सोसाइटी को रिमाइंड कर रहे हैं कि सदियों से आप लोगों ने दलित पे एक फॉल्स एक्यूजेशन लगाया है कि दे डिज़ायर अपर कास्ट वुमेन. इसीलिए बोल रहे हैं कि इवन ये मदर, डॉटर, इन लोगों को भी रिजेक्ट कर रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं इस इंसल्ट को.
बोल रहे हैं मैं इसे भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस चीज़ को भी मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। मुझे केवल एक चीज़ चाहिए, इनके अकॉर्डिंग इनकी बस एक सिंपल सी डिमांड है, और वो है कि मुझे एक बेसिक ह्यूमन राइट चाहिए, डिग्निटी चाहिए और इक्वालिटी चाहिए। पोएम का ये जो पार्ट है ये टोन सेट कर रहा है कि पोएट जस्टिस के डिमांड में है, ना कि चैरिटी और प्रॉपर्टी। इन्हें इक्वालिटी चाहिए, डिग्निटी चाहिए और खुद का बेसिक ह्यूमन राइट चाहिए। आगे की लाइन्स है, ईच ब्रीथ फ्रॉम माई लंग सेट्स ऑफ अ वायलेंट ट्रैम्बलिंग इन योर टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन, योर हेल्स एंड हेवंस फियरिंग पॉल्यूशन। यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि इवन मेरे एग्जिस्टेंस से सोसाइटी को इतना प्रॉब्लम है, इनकी जो कास्ट सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ है कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ पे ये लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इवन मैं जहाँ सांस ले लूँ उसे ये लोग पॉल्यूटेड मानते हैं, पॉल्यूशन की तरह इनके लिए वो हानिकारक हो जाता है। इनके कास्ट ट्रेडिशन में कुछ ऐसा है। बोलते हैं कि मेरे प्रेजेंस से इनके सेक्रेट टेक्स्ट, रिचुअल और जो भी प्योरिटी लॉज हैं इनके कि ये आदमी अशुद्ध है, इसमें टच नहीं होना है, ये सब इन सेक हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं एब्सर्ड क्रुअलिटी जो है अनटचेबिलिटी की, कि टच नहीं होना क्योंकि वो एक छोटे कास्ट का आदमी है, वो गंदा है, वो पोल्यूटेड है, ये एक्सपोज कर रहे हैं पोएट। और बोलते हैं कि मेरी सांस लेने से भी, मैं अगर सांस ले लूँ तो ये लोग डर जाएंगे क्योंकि इनके लिए वो एक पोल्यूशन की तरह है, हानिकारक है वो। और इस इंसल्ट को एक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं पोएट, एंड ही सेइंग दैट हिज ट्रूथ सेक्स फाउंडेशन ऑफ कास्ट। Your arms sleep together to burn and raise our dwellings. You will beat me, break me, loot and burn my habitation. अब यहाँ पे ना एक एक्सपोज कर रहे हैं, पोइट एक्सपोज कर रहे हैं वो रियल वायलेंसेस जो दलित लोगों ने फेस करी है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि दलित लोग केवल मेंटल वायलेंस झेलते हैं, ये लोग फिजिकल वायलेंस भी झेलते हैं। जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो कम्युनिटी में आके इनके घर को जला देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं इनके सेटलमेंट्स को, इनका ऐसा कहना है। और ये रिवील कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। जो इन्होंने ये लाइन यूज़ करी है, आर्म्स लीप टुगेदर, ये शो कर रहा है कलेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होता है अपर कास्ट के द्वारा, एंड मारपीट होती है, डिस्ट्रक्शन, लूटिंग, ये सब सदियों से हिस्टोरिकली ये चलता हुआ एक रियलिटी है, होते आया है ये। और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये पूरा सेक्शन कि फिजिकल सफरिंग क्या रही है दलित लोगों की। और इस पोएम का एक फियरलेस ऑनेस्टी भी, मतलब इस पोएम में इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि ये जो सदियों से चला आया हुआ एक प्रथा है कि मारपीट जैसी भी चीज़ें होती है, इस चीज़ को ये एक्सपोज कर रहे हैं। But my friend, how will you scotch my words? Planted like the sun in the east, my rights contagious cast riots, flaring from town to town, man to man. That's why my rights are sealed off, outcast, roadblocked, exiled. यहाँ पे जो पोएट हैं अब चैलेंज कर रहे हैं सोसाइटी को और बोल रहे हैं कि आप लोग मेरा घर तो जला सकते हो, लेकिन हाउ विल यू बर्न माई वर्ड्स? मेरे शब्दों को, मेरा जो ये पोएम है उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसे आप जला नहीं सकते। और अपने वर्ड्स को ये कंपैरिजन कर रहे हैं जिस तरीके से ईस्ट से सूरज उगता है, उगते हुए सूरज से अपने वर्ड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे वो ब्राइट होता है, अनस्टॉपेबल होता है और हर दिन आता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सूरज नहीं उगेगा। तो उस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं अपने वर्ड्स को और बोल रहे हैं मेरा जो हक है इट्स लाइक अ फायर। अब हम लोगों को भी समझ आ गया है, ये हर जगह फैल रहा है, जगह से जगह, और जितने भी दलित लोग हैं उन्हें अपने हक के बारे में समझ आ गया है। इट्स लाइक अ सिंबल ऑफ राइजिंग दलित कॉन्शियसनेस। और ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सदियों से इनके हक को ब्लॉक कर दिया गया था, रोक दिया गया था, एग्जाइल, रिजेक्ट कर दिया गया था सोसाइटी के द्वारा, मानो ये किसी चीज़ के हकदार हैं ही नहीं। और येट ये जो सेम डिनाइड राइट है दैट हैज़ टर्न्ड इनटू रिवॉल्यूशनरी फायर। I want my rights. Give me my rights. Will you deny this incendiary state of things? I'll concise your lawless laws to flames. My friends, my rights are rising like sun. Will you deny this sunrise? यहाँ पे अब जो पोएट हैं डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल ओपनली और फोर्सफुली कि मुझे मेरा हक चाहिए। और सोसाइटी को बोलते हैं कि क्या अभी भी आप ये चीज़ कंटिन्यू करोगे, कि डिनाई करते रहोगे कि हम लोग इस चीज़ के हकदार नहीं हैं, और ये इस सच्चाई को छुपाते रहोगे और हमारे अंदर जो ये ग्रोइंग एंगर है इसे रोकते रहोगे। ये बोलते हैं कि जो ये आपका अनजस्ट कास्ट लॉ है, इसे ये लॉलेस लॉ बोलते हैं, इट विल बर्न,
तो फिर ये बोलते हैं हीज राइट्स राइज लाइक अ सनराइज। इनका जो हक है वो एक सनराइज की तरह है, नेचुरल है, इनएविटेबल है और इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप। आप कभी इनके हक को रोक नहीं सकते हो, ये लोग डिमांड करेंगे उसकी। और जो पोएम है वो एंड होता है विथ अ होप कि दलित डिग्निटी एंड इक्वालिटी जो है इट विल राइज। कुछ भी हो जाए ये लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और इनको इनका हक मिल के रहना चाहिए। फाइनली ये पोएम ख़त्म होती है विथ अ मैसेज कि पोइट को उनका राइट चाहिए, ना कि कोई फेवर चाहिए अपर कास्ट लोगों से। और जो कास्ट सोसाइटी है कैन डिस्ट्रॉय होम बट नॉट वॉइसेस और वर्ड्स। और दलित राइट एक सनराइज की तरह, ये कंपैरिजन सनराइज से कर रहे हैं कि अनस्टॉपेबल है, ब्राइट है और नेचुरल है। और injustice will burn, equality will rise. With this powerful message, this poem ends and I really hope आपको समझ आया होगा. Don't forget to subscribe to the channel.